निर्जा बेटी, एक एक सामान उठा के लेकर आना इस नालायक के घर से। भाई बधाई हो, बड़ी जल्दी फैसला हो गया, वरना तलाक के केस तो 10-10 साल चलते हैं। ये लो पेपर, ये सामान की लिस्ट है। इसमें जो जो सामान आपने नीरज को दिया था ना, वो जब चाहें वहां पे जाके उठा सकते हैं। जब चाहे क्या, आज ही उठवा लेंगे। चल बेटी। मम्मी, आप पापा के पास जाओ हॉस्पिटल, उनके पास कोई भी नहीं है। और आपको पता है ना, कोई डॉक्टर केयर नहीं करता। प्लीज जाओ मम्मी। नहीं, पहले हम जाएंगे, सारा सामान उठाएंगे। ओह मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं चलती हूँ आपके साथ हॉस्पिटल। नहीं, तू जा उस निकम्मे के घर में, सारा सामान टेम्पू में लोड कर और लेके आ। और हाँ, कोई सामान टूटने ना पाए, वैसे मैं फोन पे बात करती रहूंगी। कैसी हो नीरजा? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अपना क्या है, ना पहले सुखी था और ना अब सुखी रहने वाला हूं। देखो, इस बार भी जीत गई तुम। मैं तो हमेशा ही हारता रहा हूं, कभी अपनों से तो कभी गैरों से। इस बार भी हार गया। इस बात को छोड़ो, शाम को आ रही हूँ सामान लेने। जब मर्जी ले जाओ, लेकिन प्लीज हमारा रास्ता एक ही है, साथ चल लो प्लीज। प्लीज देखो, मना मत करना, इस बार आखिरी बार साथ मांग रहा हूं तुम्हारा, प्लीज। आज पूरे 3 साल 7 महीने 22 दिन बाद तुम इस घर में आ रही हो। आओ, बैठो, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। नीरजा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ।
आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। समझ गया मेरे होम मिनिस्टर। जब तक आप शाही स्नान करके आएंगे नाश्ता आपको तैयार मिलेगा। ओहो नीरज, कितना टाइम लगाओगे? नाश्ता तैयार है सर। ये लीजिए। जमाना तो है नौकर बीबी का, जमाना तो है नौकर बीबी का। चाय पी के बताइए इस मिस्टर के हाथों की बनी चाय कैसी लग रही है? कैसी है चाय? नाइस, अच्छा इम्प्रेसिव। यार एक काम करो ना, ऑफिस मत जाओ ना प्लीज 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 प्लीज। आज घर में रहते हैं, थोड़ा सा प्यार भरे नगमे गाएंगे। नीरज मुझे लेट हो रहा है। ओ प्लीज ना, आज के लिए प्लीज ठहरो। आज नहीं, कब? बहुत काम है ऑफिस में। शाम को पक्का जल्दी आओगे? श्योर पक्का? श्योर, फिर घूमने चलेंगे डन। और उसके बाद रात को जाओ। प्लीज नो, निर्जा चाय लो ना, ठंडी हो रही चाय है। ले ले रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ए मिस्टर, आज संडे है तो इसका मतलब घर का कोई काम नहीं करोगे? ऑर्डर मेरी सरकार, ऑर्डर। क्या करना है मुझको? ये पर्दे कितने गंदे हो गए हैं, देख रहे हो? देख भी लिया और समझ भी गया कि करना क्या है मुझको। दीजिए सरकार। अच्छा देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। हम्म हम्म मैडम जी, सारे पर्दे धो के सुखवा के ला रहा हूँ, ये लो। अरे वाह, तुमने तो काम वाली बाई को भी पीछे छोड़ दिया। निर्जा, निर्जा, हाँ क्या हो गया था तुमको? कुछ नहीं, बस कुछ यादें थी जो सपना बनकर आंखों में घर बनाए जा रही थी। मैं टेम्पो वाले को फोन करता हूँ, तुम सामान मिला लो। टेम्पो वाला लेबल लेकर आएगा और वो सामान लोड करा देगा। लिस्ट कहाँ रखी तुमने? सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, अलमीरा, फ्रिज, ज्वेलरी। ज्वेलरी तो तुम जहां रख के गई थी वहीं वैसी रखी हुई है। नीरज, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? घर ऐसा होता है क्या? जिस घर में घर की मालकिन ना हो तो वो घर घर नहीं रह जाता निर्जा।
खाना बाहर से मंगवाते हो क्या? अब तो खाने का स्वाद भी भूल गया हूँ। बस पेट भरने के लिए कुछ खा लेता हूँ। तुमने शराब फिर से पीनी शुरू कर दी। तुम्हारी यादों को भुलाने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है नीरजा। क्या करूं? इतने बड़े घर में मैं अकेले नहीं रह सकता। प्लीज इस घर को बचा लो नीरजा, प्लीज। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, प्लीज। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज प्लीज माफ कर दो। बचा लो इस घर को प्लीज। कितनी बार कहा है इनको, ऑफिस से आते ही टिफिन बाहर निकाल के रख दिया करो, लेकिन क्या मजाल इनके कानों पे जू भी रेंग गए। तो ये बात है, आदत बिगड़ चुकी है इनकी। अगर इनकी आदत सुधारी ना तो मेरा नाम भी नीरजा ठाकुर नहीं। क्या है ये? अच्छा, सिगरेट और शराब दोनों के आदी हो चुके हो। अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो। किसी दिन मेरा हाथ उठ गया ना तो ये बेलन टूट जाएगा तुम्हारे ऊपर। ये सब कब से चल रहा है नीरज? तुम्हारी कसम, तीसरी बार पीने जा रहा था, पर तुम्हारी कसम खाता हूँ, आज के बाद से कभी हाथ नहीं लगाऊंगा इसको। प्लीज माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। इसको अभी मेरे सामने तोड़ो और कसम खाओ आज के बाद इसको हाथ नहीं लगाओगे। राइट नाउ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दूर जाके बहुत खुश हूँ? मेरी दुनिया इसी घर से शुरू होती है और इसी घर पे खत्म होती है। मेरे सपनों का संसार भी यही घर है और मेरा दिल यही कहता है तुमसे दूर तो चली गई हूँ, लेकिन मेरे दिल को यही लगता है ये दूरी सिर्फ इतनी है जितनी ऊपर की पलकें नीचे वाली पलक से। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे सपनों का महल एक हल्के से हवा के झोंके की वजह से बिखर गया। नीरजा, क्या हो रहा है ये? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है ये? जिस घर में तुमने आग लगाई थी ना माँ, हम दोनों मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा नाम शांति तो जरूर है माँ, लेकिन तुम्हारे कदम जिस घर में भी पड़ेंगे वहां अशांति ही अशांति फैलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस लड़की के साथ इनकी फोटो दिखा दिखा कर आपने जो मेरे मन में जहर घोला था ना, कि इनका उस लड़की के साथ चक्कर है। क्या क्या कह रही हो नीरजा? मेरा चक्कर किसी लड़की के साथ? हाँ नीरज, मेरी माँ ने ही किसी लड़की की फोटो दिखा दिखा कर तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करी थी और मुझे तलाक देने पर मजबूर किया था। अरे वो लड़की मुझे राखी बांधती है
भाई बहन का रिश्ता है मेरा पूनम के साथ। और मुझे आज ही ये बात पता चली जब मैंने इनको बोला कि आज मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। और जब मैं उस लड़की के घर पूछताछ के लिए गई तो उससे मुझे ये पता चला कि वो तुम्हें सगे भाई से भी ज़्यादा मानती है। उसका भाई और मैं एक साथ पढ़ते थे। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मौत हो गई। टूट गई थी बेचारी। फिर मैंने उससे कहा एक भाई मर गया लेकिन ये वाला भाई जिंदा है। वही मेरे लिए खाना बनाती थी। गलती मेरे से ये हो गई कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया। निर्जा, इस धोखेबाज की बातों में मत आना। मैंने इसको कई बार उसके घर में जाते हुए देखा है, जिसकी वीडियो तुझे मैं दिखा भी चुकी हूँ। तो क्या एक भाई रात को अपनी बहन के घर नहीं जा सकता? जब भी उसकी तबीयत खराब होती थी वो मुझे फोन करके बुला लेती थी। निर्जा, चल अपना सामान निकाल दहेज का। माँ, इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ। मर, तेरी जिंदगी में धक्के खाने ही लिखे हैं। सर, टेम्पो आ चुका है और लेबर भी आ चुकी है। बताइए क्या क्या सामान लोड करना है। नहीं भैया, हमारा झगड़ा खत्म हो गया है। हमारा घर उजड़ने से बच गया। अब कोई सामान यहाँ से नहीं जाएगा। बहन, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू भैया। सॉरी, मैं गलतफहमी का शिकार हो गई थी। माफ कर दो। चलो आज रात का डिनर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करेंगे। क्या बाहर खाओगे खाना? अभी बताती हूँ।